Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, today we have to discuss about this topic, proverb and idioms. This video is 7th. Okay, so we have to come to the point, discuss about their video. First है a drowning man catch at a straw. तो क्या मतलब होता है भाई, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब तिनके का सहारा मतलब क्या कहना चाहते हैं, जिसने मतलब जैसे प्रोवर्ब बनाई है तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे होता है कि अगर किसी को, किसी स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति है और उसको मतलब उसके अंदर बहुत ही एक तरह से अच्छी नॉलेज है और हर तरह से मतलब कारगर सिद्ध है, बट वो जो होता है परेशान है, वो उसके पास रिसोर्स नहीं है। तो जब रिसोर्स नहीं है तो वो अपने मंजिल को पा नहीं सकता। तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग उसको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं या घर वाले होते हैं, कोई भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एवरीवन। ओके, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देता है और उससे वो बूस्ट होके अपनी मंजिल को पा लेता है। जैसे लाइक दैट, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, किसी कंपटीशन में पास हो गया, उसे मोटिवेट कर दिया, किसी ने कोई अपना जो मेन पर्पज था उसको मतलब कायम कर लिया। तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे हल्का सा किसी को एक बूस्ट करने की, एक मोटिवेशन करने की मतलब बस पहल करे तो ये ज्यादा बेटर होता है। तो इसलिए बोला भी गया है कि यहाँ पे जो है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति मतलब नियर अबाउट कहीं भी आपको लग रहा है या आपकी रिश्तेदारी में कहीं भी, और आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बच्चे के अंदर कुछ अच्छी एक्स्ट्रा कुछ एक मतलब बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स। तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार क्या लिख दिया ये, नीम हकीम खतरा है जान। मगर मैं इसका एक मीनिंग बता दूं आप लोगों को, नीम हकीम खतरा है जान। तो जैसे लिखा है अ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स, यानी इसका ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब क्या है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो इंसान को प्राउड फील करता है, बेकार की मतलब एक घमंड लाता है। अधूरा ज्ञान, वो कहता है कि बस मैं ही नहीं हूं और किसी को कुछ आता नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत नॉलेज होती है उनको, मगर वो शांत रहते हैं, वो कभी किसी से फालतू की प्राउडनेस मतलब फील नहीं कराते किसी को भी। तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब यही होता है कि वो शांत स्वभाव में रहेगा और अपने काम को अंजाम देता रहता है। मगर एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो उल्टी सीधी बातें करेगा, इधर उधर आएगा, बच्चों में कुछ उल्टा बोल देगा, मतलब वो हमेशा यही काम करता रहता है। एक्सट्रोवर्ट जो होता है अपनी बातों को, उसके अंदर बात भी नहीं कोई छिपती, वो कुछ भी आएगा, किसी ने बताया या फिर दोस्त ऐसे करा तो आके वहां पे बोल देता है कि यार उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। मगर इंट्रोवर्ट सबसे बेस्ट, मैं ये कहूंगा बेस्ट दोनों ही है, ठीक है। वो अपने अपने मतलब आदमी की अपनी थिंकिंग प्रोसेस होती है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं। मेरा कहने का मतलब है नीम हकीम खतरा है जान, अर्थात कम नॉलेज होती है तो आदमी को प्राउड नहीं करना चाहिए, बस अपने नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। इससे मतलब ये निकलता है कि अज्जल गए छलकत जाए। अधूरा ज्ञान क्या होता है, घमंड लाता है, यानी घड़े से गिर जाता है। तो वो चीजें आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्या मतलब इसका, जैसे हमारे घर वाले जब हम छोटे थे, अपना मतलब अपने परिवार में रहते थे। अब तो मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आई हैव बीन एस्पिरेंट ऑफ आईएएस। ओके, तो यहाँ पे वहां पे क्या था कि वो बैठते थे कि भाई कोई भी है ना, खाना गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाना चाहिए। जैसे किससे लड़ाई हो गई तो कहते भाई शांत रहो, शांत रहो, ठीक है ना। और मतलब गरम गरम नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है और गरम दिमाग हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मतलब जो उनके कहने का एक तरीका है, वो सब चीजें क्या है, वो ये प्रोवर्ब और इडियम्स ही होते हैं। वो जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर वाले या कोई पड़ोसी, कोई अच्छा मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अच्छी नॉलेज है, वो भी ऐसे बोल देता है। तो इसका मतलब है सहज पके तो मीठा होए। तो जो चीजें तुम आराम से कर सकते हो वो जल्दबाजी में एक एग्रेसिव होकर लड़ाई झगड़े करके
वो सब बेकार की बातें होती है। इसलिए आदमी को पेशेंस रखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने मुकाम को, अपने पाने के लिए अपने मुकाम को। तो मतलब आदमी को शांत रहना चाहिए, शांत। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्राउड बोथ अफोल। प्राउड बोथ अफोल दिखाती है। मैं कहता हूँ कि दिस इज द मैथलेस वीडियो फॉर स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे है प्राउड बोथ अफोल, घमंडी का सिर नीचा। तो इंसान को कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए और किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज समवन। ओके, तो इस तरह से किसी को मतलब वो ना करे, इरिटेट ना करे और अपना घमंड भी ना जताए कि यार मेरे पास आज बाइक है। बच्चे मैंने देखा है, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, बड़े में जैसे हम लोग जब बैठते हैं तो वो पहले जज करते हैं कि बंदे के पास क्या है। बंदे का मतलब ये नहीं देखेंगे उसके एम्बिशंस में, देखेंगे अंदर की वो पढ़ा लिखा कितना है, कितने नॉलेज है, तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। वो सब चीजें नहीं सोचते, वो सिर्फ देखते पैसा। पैसा है, गाड़ी है, रहने के लिए बढ़िया मकान है, मतलब 100 गज का 150 200 गज का मकान है, तो वो पर्सनैलिटी को देखते हैं। कपड़े उपड़े जूते उते अगर उसने बढ़िया पहन रखे हैं, है ना, हेयर कटिंग बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव बंदा होना चाहिए। तो वो सब उन चीजों को जज करते हैं। अगर वो तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे से सीधा हैंडशेक करेंगे, तुमसे नमस्ते करेंगे, दूर से मुस्कुराएंगे। और अगर तुम सीधे स्वभाव में है, कोई मतलब तुम्हारे अंदर घमंड, तो छोड़ो। यहाँ तक कि कोई एक सभी कोई मतलब कोई इरिटेट करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो वो लोग जो है बस देख लेंगे और इग्नोर करने की कोशिश करेंगे उसको। मैंने खुद भी फील किया है। पढ़े लिखे से उन्हें कोई मतलब नहीं, एम्बिशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उसके डिजायर से कोई मतलब नहीं है, और उसके जो सोचने की क्षमता है, जो तुम्हारे बारे में वो अच्छा सोच रहा है कि यार वो दोस्त है, मैं कुछ बन गया तो मैं उसको ही बना दूंगा, मतलब वो सब बेकार की बातें रहती है उनके लिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अट्रैक्टिव पॉइंट होना चाहिए। तो ये सब चीजें गलत है। और ये देखो अब घमंडी का सर नीचे ये दिया है, तो ये ऐसे नहीं दे दिया, बना दिया किसी ने, तो ये बहुत ही कारगर होती है लाइफ में। बस इनको अमल करना, इनको यूज में लाना और इन पे जो है मतलब आदमी को रिसर्च करना चाहिए कि यार ये क्या चीज है, कैसे बन गई। मगर हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ खाने पीने से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब होता है। बहुत ऐसे लोग हैं, 10% मैं कहता हूँ 20% लोग हैं जो कभी औरों के लिए भी जीते हैं और मतलब दूसरों के लिए जो है मतलब अच्छा सोचते हैं। बाकी तो वही है कि गो टू हेल वाला सिस्टम है, बाहर में जाए जनता। तो ये सब चीजें मैंने देखा है। इसीलिए जो हमारा देश आज भी क्या है कि एक मैं कहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्री बन के रह गया, विकासशील देश की श्रेणी नहीं आता है, विकसित नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ पे इतने रिसोर्स है, इतने रिसोर्स है यहाँ पे। देखिए अभी आप लंदन जैसे, यूएसए जैसे लोगों मतलब वहां पे जाइए देश में, तो वहां पे मतलब जो हमारा मौसम है, वेदर है, वो भी मतलब डिफरेंट नहीं है। वो भी मतलब एक ही तरह का, वहां पे हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है ज्यादातर, मैंने देखा। मगर हमारे पे यहाँ पे इंडिया में कितने अच्छे रिसोर्स है, वेदर भी मतलब अलग अलग मौसम तरीके से होता है। पहले मतलब गर्मी आ रही है, फिर बरसात है, फिर उसके बाद फिर सर्दी आ रही है, तो मौसम भी चेंज कर रहा है। मतलब भगवान का इतना अच्छा गॉड गिफ्ट है ये इंडिया, और फिर भी हम लोग डेवलपिंग में ही आ रहे हैं, मतलब विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, विकसित नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। और चलो ओके, कम टू द पॉइंट बात करता हूँ, ज्यादा मतलब मैं इमोशंस में नहीं रहता, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी पढ़ाई का मतलब है पढ़ाने से, न कि नॉलेज से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू गुड एंड फॉरगेट। अब ये देखिए सब बहुत ही अच्छा है, हर चीज मतलब अच्छी है, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ लोग क्या करते हैं कि नेकी का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा करना होता है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में निगेटिव मत सोचो। जो भी होना है वो तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हमारी लाइफ में भाई, कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ खट्टा, ये सब चलते रहेंगे। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ये जीवन का एक आधार है, तो इससे हमें मतलब भागना नहीं चाहिए और हमें हमेशा बस पॉजिटिव वे में रहना चाहिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी कर दरिया में डाल मतलब अगर तुमने किसी के लिए भला किया है ना, तो उसको गिनवा मत ना, क्योंकि फिर उसका मतलब नहीं रह जाता। अगर मान लिया मुझे किसी को 10 रुपए की जरूरत थी, या मैंने किसी बच्चे को, उसके पास कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़े दिला दिए, तो मैं बार बार ये बोलूं कि अरे भाई मैंने तुम्हारे लड़के को कपड़े दिला दिए,
अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, तो वो जो है ना वो गलत चीजें होती है। वो एक मतलब जो तुमने कर्म किया उस कर्म का फल नहीं होता फिर वो, इसलिए इसको बोला गया नेकी कर दरिया में डाल, जो भी तुम्हें करना है। आजकल मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े हमारे मंत्री है या कोई मतलब कुछ मतलब अच्छी पोस्ट पे है, वो किसी बच्चे को अगर मान लिया या किसी परिवार में कुछ कपड़े या कुछ अच्छी चीजें मतलब बंटवा देते खाना पीना, उसकी भी वीडियो बना के डाल लगे कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सब चीजें जो मतलब एक औचित्य बननी है, तो औचित्य पूर्ण है, तो इसलिए उसने बोला कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी जो भी कार्य कर रहे हो आप लोग वो जो है वो उसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो लिखा भी है यहाँ पे देखो, डू गुड हैव गुड, अच्छा ये सॉरी डू गुड एंड फॉरगेट, मतलब काम अच्छा करो और उसको भूल जाओ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डू गुड हैव गुड, इसका मतलब अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें भी भगवान अच्छा ही देगा। तो ये सोच करके ही आगे इंसान को चलते रहना चाहिए। और हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं कि सबका मतलब यही होता है, निकल के आता है कि कर भला हो भला, तो मतलब कुछ हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए हमें। कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचो कि यार पड़ोसी ऐसे वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो जो मतलब है उसको कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, या उसको चोर लुटेरे वो कर दे या कुछ मरवा दे, एक्सीडेंट करा दे, उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, अपने कर्म के अनुसार वो जो है मेहनत कर रहा है, तो वो भी बढ़ गया आगे। तो तुम भी अपना मेहनत करो, तुम भी अपने कर्म को चमकाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पड़ोसी अपने आप नीचे आ जाएगा। मतलब ये तरीका होना चाहिए, एक मतलब कंपटीशन होना चाहिए माइंड में, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि मतलब उसके बारे में उल्टा सीधा सोच के या उसको लड़ाई या नुकसान पहुंचा के और इधर उधर की बातें करें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, ट्रूथ फियर नो एग्जामिनेशन। कोई इंसान अगर सच्चा है और अपने कर्म को करता रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लेम कर देते हैं कि यार उसको नीचे गिराया जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे सत्य मतलब आदमी को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जब वो फाइट करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इनमें मतलब हार जाता है हाई कोर्ट वगैरह में, मगर वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से वो जीत के मतलब जीत का मतलब एक झंडा फहराता है कि यार हाँ उसकी बात सुनी जाती है सत्य तरीके से, हर मतलब एवरी एविडेंस को देखा जाता है और गहनता से वहां पे मतलब उसका वो किया जाता है और वो जीत जाता है। तो इसलिए बोला गया ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने देखा है कि लाइफ में भी होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो देख रहे हैं कि भाई उसने गलत नहीं किया और लोग उससे क्लेम कर रहे हैं कुछ कि वो गलत किया उसके अपोजिट वाले, तो दूसरा आदमी बोलता नहीं भाई उसने तो किया ही नहीं, तुम क्यों बेकार गरीब आदमी को सता रहे। तो सच को आज नहीं तो बिल्कुल सही बोला है, तो चीजें तो मतलब लगती है कि हाँ कुछ अच्छी है। तो नेक्स्ट हमारा है इट्स द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्क्स। ये देखो हर चीज का एक मतलब होता है, अगर तुम ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई, अभी मैंने देखा है कि हमने भी गलती थोड़ी पहले की है, ऐसा कुछ नहीं, या हमारा मेरा होता है कि यार कुछ चीजें ध्यान से अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो वो पहले बस ये था कि याद कर लिया और छोड़ दिया, याद कर लिया और छोड़ दिया, तो याद कर लिया छोड़ दिया नहीं, याद कर लिया और उसको ऑब्जर्व करो, उसको जो है मतलब यूज करो कहीं पे इन चीजों को सबक के। इसलिए तो पढ़ाई को बार बार बोला जाता है। कुछ लोग क्या है पढ़ाई का मतलब क्या समझते हैं, कुछ लोग जो है पढ़ाई का पर्पज ही समझते हैं कि जॉब पाना। यार ये थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव थॉट में ले जाती है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब नॉलेज है, नॉलेज को गेन करना है, और नॉलेज गेन करके तुम अपना प्राइवेट सरकारी कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अपने को वर्चस्ववादी बना सकते हो। तो पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है नो मन तेल होगा ना ज्यादा नाचेगी, तो ये इसका मतलब हो गया कि अगर तुम्हारे पास ना तो रिसोर्स हो गए और ना तुम उस मुकाम को हासिल कर सकते, तो ये मतलब इसका होता है कि यार तुम लोग बस ऐसे कहोगे कि यार मैं IAS बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं PCS बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, या SSC क्वालिफाई कर लूंगा तो मैं ये कर दूंगा। तो ये सब चीजें जो बाद की चीजें है, ये हो भी सकता नहीं हो सकता, तो जरूर तो नहीं कि भाई मेहनत करिए और IAS बन गए तुम, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। तो इसलिए ऐसी चीजों को दिमाग में ना रखे, तो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो उस टाइम ना तो रिसोर्स होगा ना तुम वहां तक बन पाओगे। तो जो काम करना धीरे धीरे छोटा हो, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आदमी को धीरे धीरे काम करना चाहिए अपने पैरेलल। जो भी जैसे पढ़ाई कर रहा है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश स्पोकन उनको आती नहीं है, पढ़ने में अच्छे मैथ में अच्छे है, स्पोकन नहीं आती, कहीं नहीं बोल पाते, तो वहां पे क्या होता है वो कहता है यार मैं 12वीं के बाद ही करूंगा,
ये सब चीजें मुझे जरूरत नहीं है, कंप्यूटर वगैरह है, तो ये सब चीजें गलत है। पैरेलल लाइन में मैं अपना एक मोटिवेशन बताता हूँ कि पैरेलल लाइन में ही धीरे धीरे करते रहना चाहिए। बाद में टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पैसे आपको अपने खर्चे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे मतलब फिर बाद में जाकर परेशानी होती है। तो इसलिए पैरेलल इंसान को अपना काम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लेट द पास्ट ब्रीथ इट्स डेथ। और शांत होने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो है लड़ाई कराना चाहते हैं उनमें आपस में, तो वो कहते हैं दोनों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि भाई इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तुम्हारे लड़के को ये मारा, पिटाई करी, बहुत बुरी तरह मारा है। तो ये चीजें आती है, मतलब वो दोबारा से चाहते हैं लड़ाई हो जाए उनमें। तो ये जब चीजें आती है तो उससे क्या होता है कि आदमी फिर एग्रेसिव हो जाता है माइंड से और लड़ाई हो जाती है उनमें। तो इसलिए वो दूसरा आदमी जो समझदार होता है वो कहता है कि भाई रहने दो, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अर्थात पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातें मत उठाओ, इससे क्या होगा आपस में लड़ाई हो जाएगी और कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अर्थात पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को बिल्कुल मत उठाओ, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नुकसान ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है टाइम इज ग्रेट हीलर। टाइम इज ग्रेट हीलर से विहीन, अर्थात रोग से उसके दर्द को कम कर दे, उसे कहते हैं मरहम। तो समय सभी घाव का मरहम है, अर्थात समय बलवान है, समय आने दो। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई रहने दो, लड़ाई झगड़े मत करो, या ये मत करो या वो करो, या फिर बहुत से कहते हैं तुम कुछ नहीं बन पाए लाइफ में, तो वो कहता है भाई समय तो आने दो, टाइम आएगा तो मैं कुछ लाइफ में कर ही रहूंगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि समय सभी घाव का मरहम है। तो समय जो है इसलिए लिखा भी है कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, अर्थात ये सब चीजों को आरोग्य बना देता है, टाइम ऐसी चीज है। तो ओके, बट डोंट फॉरगेट दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।